हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स का यूनिट वन का नेम है हमारा कोर्स इंट्रोडक्शन नीड्स एंड बेसिक गाइडलाइंस कंटेंट्स एंड प्रोसेसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन। बेसिकली हमारे यूनिट वन में जो है हमें वैल्यू एजुकेशन के बारे में स्टडी करनी है कि आखिर हमें वैल्यू एजुकेशन की क्या क्या नीड्स होती हैं, क्या क्या बेसिक गाइडलाइंस होती है और क्या क्या उसमें जो है कंटेंट होता है और क्या उसकी जो है प्रोसेस है। तो उसके बारे में बेसिकली हमें इस यूनिट वन में स्टडी करनी है। यूनिट वन को जो है हम 2 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। चलिए इस लेक्चर में देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, बेसिक गाइडलाइंस, कंटेंट एंड प्रोसेसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्हाट इज़ इट, its contents, process, natural acceptance and experiential validation as the mechanism for self exploration। बेसिकली हमें इस लेक्चर में हम जो है 2 टॉपिक्स को मेजरली कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा वैल्यू एजुकेशन और सेकंड है हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन। हमारा वैल्यू एजुकेशन का हमारा जो नीड्स देखनी है, बेसिक गाइडलाइंस देखनी है, कंटेंट देखना है और प्रोसेस देखनी है। उसी तरीके से हमारा जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का हमारा जो है वो आखिरकार सेल्फ एक्सप्लोरेशन होती क्या है, उसका कंटेंट देखना है, उसकी प्रोसेस देखनी है और हमारा जो है उसमें हमें स्टडी करनी है नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशंस की। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन में क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा देख लेते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ होती क्या है। Human values are goodness that guide us to take into account the human elements when we interact with each other। जब भी एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करता है तो उसको जो है हमारे एक गुड वे में कैसे वो जो है इंटरेक्ट कर सकता है वो हमें गाइड करते हैं ह्यूमन वैल्यूज़। मतलब ह्यूमन वैल्यूज़ की स्टडी करके हम जो है एक दूसरे से अच्छी तरीके से एक गुड वे में जो है हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। Human values are, for example, respect, acceptance, considerations, appreciations, listening, openness, affection, empathy and love towards the other beings। बेसिकली ह्यूमन वैल्यूज़ होती क्या है, जैसे कि हमारा ह्यूमन वैल्यूज जो है हमारा रिस्पेक्ट हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, कंसिडरेशन हो गई, अप्रिसिएशन हो गई, लिसनिंग हो गई, ओपननेस हो गई, अफेक्शन हो गई, एम्पैथी हो गई, लव हो गया टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग्स। मतलब एक दूसरे के प्रति हमारा जो है रिस्पेक्ट होती है, एक्सेप्टेंस होती है, लव होता है, एम्पैथी होती है, लिसनिंग होती है, अप्रिसिएशन होता है, ये सब जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ है। इट इज़ विद दोज ह्यूमन वैल्यूज़ दैट वन बिकम ट्रूली एबल टू पुट इनटू प्रैक्टिस his her ethical values such as justice, integrity, refusal of violence। बेसिकली हमारा ह्यूमन वैल्यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारा बेसिकली हमारा ये जो हमारा जस्टिस के लिए, इंटीग्रिटी के लिए और हमारा वायलेंस को रोकने के लिए हमारा जो है बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसलिए हमारा जो है ह्यूमन वैल्यूज़ की स्टडी जो है हमारे कि कैसे हमें जो है रिएक्ट करना है, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे हमें जो बिहेव करना है, तो उसके लिए हमारा जो ह्यूमन वैल्यूज़ की स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दे आर द वैल्यूज़ दैट परमिट अस टू लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड पर्सनली कंट्रीब्यूट टू पीस। बेसिकली हमारी ये वो वैल्यूज़ होती है जो कि हमारा एक दूसरे के साथ शांति से रहने में हमारा जो है हेल्प करती है और हमारा पीस मतलब जो हमारा शांति जो है माहौल में शांति कायम रखने के लिए हमारा जो है हेल्प करती है। Human values are tools to manage human relations and tools for peace and tension is high। बेसिकली हमारा ह्यूमन वैल्यूज़ जो है वो हमारा एक टूल की तरह वर्क करता है जब हमारा जो है किसी भी ह्यूमन रिलेशन को मैनेज करने में या फिर हमारा पीस को मेंटेन करने में या फिर जब भी हम किसी भी पर्सन के पास टेंशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में हमारा जो है ह्यूमन वैल्यूज़ जो होती है एक टूल की तरह एक्ट करती है और हमारा ह्यूमन रिलेशन को जो है वो हमारा मैनेज करने में और हमारा पीस को मैनेज करने में हेल्प करती है। बेसिकली हमारा हार्मनी, पीस और हमारा जो है ह्यूमन रिलेशनशिप को मैनेज करने में हमारा ह्यूमन वैल्यूज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट हमारा आता है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन जो है एग्जाम्स में 2 मार्क्स में पूछ लेता है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। चलिए इसमें सबसे पहले देख लेते हैं वैल्यू एजुकेशन होता क्या है। द सब्जेक्ट दैट अनेबल अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वैल्यूबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज़ कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है जो कि हमें बताता है कि क्या क्या हमारे लिए वैल्यूबल है ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए। मतलब एक ह्यूमन को हैप्पीनेस प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या हमारा जो है वैल्यूबल है, क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं वैल्यू एजुकेशंस। It is important to help everyone in improving the value systems that he she holds and put it to use। बेसिकली हमारा जो है वैल्यू एजुकेशन या फिर हमारा जो है वैल्यू सिस्टम को इम्प्रूव करने में हमारा जो है वैल्यू एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। Once one has understood his her value in life, he she can examine and control various choices he she makes in life।
बेसिकली हमारा क्या कहता है, एक बार किसी भी पर्सन को अगर उसकी वैल्यूज़ जो है वो ईज़िली समझ आ जाए तो उसके बाद जो है वो ईज़िली अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है और बहुत अच्छे से जो है डिज़ाइन कर सकता है। तो इसलिए हमारा जो है हम सबको अपनी वैल्यूज़ जो है एग्ज़ामिन करने में या फिर हम कह सकते हैं अंडरस्टूड करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि हमारा जो है एक बार हमें जो है अपनी वैल्यूज़ पता लग जाती है तो हम जो है ईज़िली अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स पा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नीड्स, कि वैल्यू एजुकेशन की क्या क्या हमें जो ज़रूरतें होती हैं, कि आखिर हमारा क्यों जो वैल्यू एजुकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है, इट हेल्प्स टू एक्सप्लोर आवर हैप्पीनेस। ये जो हमारा हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है कि कहाँ, देखिए बहुत सारे बंदे होते हैं, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिनकी अलग अलग जो है अचीवमेंट्स होती है। तो हर पर्सन जो है अपनी अचीवमेंट्स को अचीव करने के बाद हैप्पीनेस जो है वो लाता है, मतलब उसके अंदर जो हैप्पीनेस तभी आती है जब वो अपने गोल्स को या फिर अचीवमेंट्स को अचीव कर ले। तो हर किसी की जो हैप्पीनेस का जो रीज़न होता है वो अलग अलग होता है। तो हमारा वैल्यू एजुकेशन जो होती है वो हमारा एक्सप्लोर करने में, मतलब हम किस चीज़ में खुश हैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करने में हमारा जो है हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स अस टू रिमूव इग्नोरेंस विच कवर्स आवर इनर नॉलेज। ये जो हमारा इग्नोरेंस को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग रिलेशंस। ये जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू एक्चुअलाइज द पोटेंशियल विच ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन अस। बेसिकली हमारा जो है हमारे बॉडी के अंदर हमारा किसी भी वर्क करने को कितना हमारा जो है पोटेंशियल प्रेजेंट है उसको जो है एक्चुअलाइज करने में या फिर हम कह सकते हैं उसको एक्सप्लोर करने में हमारा जो है ये हेल्प करता है। मतलब हमारी बॉडी के इंटरनल पोटेंशियल को हमारा जो है एक्सप्लोर करता है, जो कि हमारा बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होता है। इट हेल्प अस टू विजुलाइज आवर गोल्स क्लियरली। बेसिकली हमारे गोल्स को विजुलाइज करने में हमारा जो हेल्प करता है। इट टीच अस टू बी इन हार्मनी विद सेल्फ, पीपल एंड नेचर। हमारा वैल्यू एजुकेशन क्या करता है, हमें जो है हमें बताता है, हमें टीच करता है कि हम कैसे जो है हार्मनी में रह सकते हैं, कैसे हम जो है हैप्पी रह सकते हैं अपने साथ, अदर पीपल्स के साथ और नेचर के साथ। मतलब हम जो है अपने साथ और पीपल्स के साथ और हमारा नेचर के साथ कैसे हम जो है हार्मनी में रह सकते हैं। इट रिड्यूस द फीलिंग्स ऑफ जेलेसी एंड प्रमोट द ब्रदरहुड। ये जो होता है हमारा जेलेसी की फीलिंग को रिमूव करता है या फिर हम कह सकते हैं रिड्यूस करता है, और हमारा ब्रदरहुड मतलब भाईचारे की फीलिंग्स को हमारा जो है बढ़ाता है। इट वाइडन्स आवर परसेप्शंस टूवर्ड्स एनालाइजिंग थिंग्स। ये जो होता है हमारा परसेप्शंस को मतलब वाइड करता है, बढ़ाता है, कि हमारा नज़रिया जो होता है उसको हमारा जो है बढ़ाता है कि हम कैसे जो है किसी भी पर्सन का देखते हैं, उसका हमारा जो है हमारा नज़रिया क्या है, उसमें हमारा जो इम्प्रूवमेंट करता है हमारा वैल्यू एजुकेशन। इट हेल्प अस इन बिल्डिंग आवर थाट्स एंड दिस कैरेक्टर्स। हमारा जो है हमारे थॉट्स को और हमारे कैरेक्टर्स को हमारा बिल्ड करने में हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर नीड्स, प्रोवाइड डायरेक्शन टू फुलफिल देम। हमारा जो है हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको अंडरस्टैंड करने में और उसको फुलफ़िल करने में हमारा जो हेल्प करता है वैल्यू एजुकेशंस। तो ये हमारे जो है 10 पॉइंट्स थे कि हमें क्यों वैल्यू एजुकेशन जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप सब जो है इसे अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन। हमें जो वैल्यू एजुकेशन की बेसिक गाइडलाइंस के बारे में स्टडी करनी है। वैल्यू एजुकेशन मस्ट बी imparted in an efficient manner and should be follow widely valuable guidelines so that it is effective and useful for individuals with different set of belief and world views। बेसिकली हमारे आसपास जो है बहुत सारे डिफरेंट तरीके के पर्सन्स प्रेजेंट होते हैं। हर पर्सन की जो है बिलीफ जो है वो अलग होते हैं और हर पर्सन का जो हमारा वर्ल्ड व्यू होता है वो अलग होता है। तो हमारा वैल्यू एजुकेशन जो है वो हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वो सभी के लिए इफेक्टिव हो और सभी के लिए यूज़फुल हो। तो ये जो हमारी कुछ बेसिक गाइडलाइंस है उसके बारे में हमें जो है स्टडी करनी है। सबसे पहले आ जाता है हमारा यूनिवर्सल। इट मस्ट बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड शुड बी ट्रू एट ऑल टाइम्स एंड ऑल प्लेसेस। मतलब हमारी ये जो वैल्यू एजुकेशन है वो हमारे सभी पर्सन पे, हमारे सभी ह्यूमन बींग्स पे इक्वली एप्लीकेबल होनी चाहिए और हमारा ये जो है हर टाइम और हर प्लेस पे हमारा जो है सही होनी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सली गाइडलाइन। सेकंड आता है हमारा रैशनल। रैशनल क्या होता है? इट मस्ट बी रैशनल देन ओनली इट विल अपील टू एन इंडिविजुअल इंटेलेक्ट। बेसिकली हमारी जो वैल्यू एजुकेशन है वो हमारी रैशनल होनी चाहिए। रैशनल का मतलब क्या है? हमारा तर्क संगत, मतलब हमारा जो है उसका रीज़न होना चाहिए, तभी वो जो है दूसरे पर्सन्स को जो है इंटरेक्ट करेगी, मतलब उनको जो है मतलब आकर्षित करेगी। थर्ड आता है हमारा नेचुरल एंड वेरीफिएबल। It must be natural and verifiable. It should be natural in the sense that it should be acceptable in a natural manner to all human beings. Basically हमारा वैल्यू एजुकेशन जो है वो हमारी नेचुरल होनी चाहिए
ताकि हमारा सभी जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं वो इसको एक्सेप्टेबल, मतलब ये जो हमारा एक्सेप्टेबल होनी चाहिए नेचुरल मैनर में, कि ये नहीं कि हम जो है नेचर के अगेंस्ट कोई रूल बना दें और हम जो है उसको कह दें, क्योंकि हमारा ये जो है हमारा नेचुरल मैनर में भी हमारा जो है एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, उसी को हम जो है वैल्यू एजुकेशन कहेंगे। These values should be verifiable as only if they are valid, they will hold any meaning for the individual। बेसिकली हमारा ये जो हमारा वेरीफेबल होनी चाहिए, मतलब हम जो है इजीली वेरीफाई कर सकें कि ये सही है ये गलत है। तो हमारे जो हमारे वैल्यू एजुकेशन है वो हमारे नेचुरल और वेरीफेबल होनी चाहिए। फोर्थ आता है हमारा ऑल इनकम्पासिंग। इट मस्ट टेक इनटू अकाउंट ऑल डायमेंशंस ऑफ आवर लिविंग्स। It can also only transform our consciousness and living if it pervade our thoughts, our behavior and our work at all levels। बेसिकली हमारे जो वैल्यू एजुकेशन होती है वो हमारी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म कर देती है, और हमारा जो थॉट्स होते हैं और बिहेवियर होता है और हमारा वर्क होता है उसके थ्रू हमारी जो वैल्यू एजुकेशन है वो हमारी स्प्रेड होती है। मतलब हमारा जो है किसी भी पर्सन्स के, हमारे जो है नॉर्मल पर्सन्स के और हमारा जो वैल्यू एजुकेशन के बाद जो हमारा पर्सन ट्रांसफॉर्म होता है उसके थॉट्स में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और जिससे हम बता सकते हैं कि हमारा जो है किसी भी पर्सन्स के थॉट्स, बिहेवियर और हमारा वर्क, इन तीनों के थ्रू हमारा जो है वैल्यू एजुकेशन स्प्रेड होती है। लास्ट गाइडलाइन आती है हमारी फिफ्थ क्या कहती है हमारी, लीडिंग टू हार्मनी to enable us to be in harmony within ourselves and in harmony with other humans and sets of nature। बेसिकली हमारा ये क्या कहता है हमारा लीडिंग टू हार्मनी, कि हमारी जो वैल्यू एजुकेशन होती है वो हमारी ऐसी वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए कि हमारा जो है किसी भी पर्सन्स को हार्मनी में रखे, मतलब हमारा जो है किसी भी पर्सन को हैप्पी रखे अपने साथ, अदर ह्यूमंस के साथ और हमारा नेचर के साथ। मतलब कोई भी पर्सन जो है अपने आप के साथ मतलब हैप्पी रहना चाहिए, हार्मनी में रहना चाहिए, अदर ह्यूमंस के साथ हमारा हार्मनी में रहना चाहिए, और हमारा रेस्ट ऑफ नेचर मतलब पूरा जो बचा हुआ नेचर है उस सब के साथ जो हमारा पर्सन जो है हमारा मतलब हैप्पी रहना चाहिए, हार्मनी में रहना चाहिए। ऐसी हमारी जो है वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए। तो हमारा बेसिकली हमारी बेसिक गाइडलाइंस यही थी हमारी वैल्यू एजुकेशंस की। इसमें हमने 5 देखी थी। फर्स्ट थी हमारी यूनिवर्सल वैल्यू एजुकेशन, जो है वो हमारी यूनिवर्सल होनी चाहिए। सेकंड थी हमारी रैशनल। थर्ड थी हमारी नेचुरल और हमारा वेरीफेबल। और फोर्थ थी हमारी ऑल इनकम्पासिंग। और फिफ्थ थी हमारी लीडिंग टू हार्मनी। तो उम्मीद है कि गाइस आप सभी को बेसिक गाइडलाइंस जो है हमारी वैल्यू एजुकेशन की वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंटेंट की बात कर लेते हैं हम कि आखिर क्या क्या कंटेंट होता है हमारा वैल्यू एजुकेशन में। द कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन मस्ट बी इंक्लूड्स ऑल डायमेंशंस एंड ऑल लेवल्स। हमारे जो 2 कंटेंट्स होते हैं हमारे, इसमें जो होता है हमारा फर्स्ट में हमारा जो है सभी डायमेंशंस और सभी लेवल्स होने चाहिए। डायमेंशंस में हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम बात करते हैं थॉट्स की, बिहेवियर की, वर्क की और रियलाइजेशंस की। और हमारा लेवल्स में हम कहाँ बात कर रहे हैं, लेवल्स में हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की, फैमिली की, सोसाइटी की, नेचर की एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लिविंग्स। मतलब बेसिकली हमारा जो है सभी लेवल्स पे, जैसे हमारे जो है 4 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सेल्फ, सेकंड होता है हमारा फैमिली, थर्ड होता है हमारा सोसाइटी और फोर्थ आता है हमारा नेचर। तो इन सभी लेवल्स पे हमारा जो है सभी लेवल्स जो है वो हमारे इंक्लूड होने चाहिए वैल्यू एजुकेशंस में। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट मस्ट हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच ऑफ दीज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स। हमारा जो है वैल्यू एजुकेशन में जो हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सब के बीच में, और इन सब के हमारा जो है रिलेशनशिप्स जो हैं उन सब के बीच में हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हारमनी अंडरलाइंग ऑल ऑफ देम, मतलब इन सब सभी के बीच में हमारा जो है हारमनी होनी चाहिए। बेसिकली हमारा हारमनी क्या मतलब होता है, हमारा हैप्पीनेस। मतलब इन सब के बीच में हमारा जो है हैप्पीनेस होनी चाहिए, तभी हमारा जो है वैल्यू एजुकेशन कामयाब है। मतलब हमारे वैल्यू एजुकेशन बेसिकली हमारे जो है पीसफुल रहना और हमारा हारमनी में रहना सिखाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। हमारे वैल्यू एजुकेशन की क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। द प्रोसेस हैज़ टू बी दैट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड नॉट गिविंग सर्मन्स टेलिंग डूज एंड डोंट। बेसिकली हम इसमें बात करते हैं हम डूज और डोंट की, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और हम इसमें जो है स्टडी करते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में, कि कैसे कोई भी पर्सन अपने बारे में एक्सप्लोर कर सकता है, कि हर पर्सन की जो है हमारी हैप्पीनेस का रीज़न जो होता है वो अलग अलग होता है। कोई चॉकलेट में हैप्पी हो जाता है, कोई किसी को आइसक्रीम चाहिए होती है, किसी को आइसक्रीम खाने के बाद मतलब हार्मनी आती है। हर किसी का जो रीज़न होता है हैप्पीनेस का वो डिफरेंट होता है। तो हम जो है इसमें देखते हैं कि हर किसी का हमारा जो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है हमारा, मतलब खुद के बारे में जानना कि आप कैसे किस चीज़ में आप जो है खुश रहते हैं, तो उसके बारे में जानना, उसे हम कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। वट एवर इज़ फाउंड अज
ट्रूथ और रियलिटी में बी स्टेटेड एज प्रपोजल एंड हैज़ टू बी वेरीफाइड एट ऑन राइट्स। मतलब हर चीज़ को क्या रियलिटी है क्या ट्रूथ है उसको हर चीज़ को जो है वेरीफाई करना अपने लेवल पे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन वट यू आर एंड वट यू रियली वॉन्ट टू बी। मतलब ये जो होता है हमारा बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें हम जो है बात करते हैं कि आप क्या है, वट यू आर आप क्या हैं, और वट यू रियली वॉन्ट टू बी मतलब आप क्या बनना चाहते हैं। मतलब आपके गोल्स की बात करते हैं इसमें, आपके मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करते हैं कि आप कैसे जो है अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं वैल्यू एजुकेशन। मतलब वैल्यू एजुकेशन में हम जो है अपने आप को इम्प्रूव करने में भी हम जो है मतलब वैल्यू एजुकेशन जो होता है हर पर्सन को इम्प्रूव करने में कैसे वो जो है अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ एंड थ्रू दैट नोइंग इंटायर एग्जिस्टेंस। ये जो होती है एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम जो है किसी एक को जानते हैं और फिर उसके थ्रू हम जो है इंटायर एग्जिस्टेंस को जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वंस रिलेशनशिप्स विद एवरी यूनिट्स एग्जिस्टेंस एंड फुलफिल इट। बेसिकली हम जो है इसके थ्रू ये एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम जो है किसी भी रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। लास्ट पॉइंट कहता है दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ये जो होता है हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस होती है जिसके जो कि हेल्प करती है, हेल्प्स यू टू बी इन हार्मनी, जो कि आपको आपके साथ रहने में हार्मनी में रहने में हेल्प करती है, एंड इन हार्मनी विद एवरीथिंग अराउंड यू। मतलब आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उसके साथ हार्मनी में रहने के लिए मतलब हेल्प करती हैं। तो ये जो हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है बेसिकली किसी भी पर्सन को हार्मनी में रहना है तो उसको जो है वैल्यू एजुकेशंस के बारे में पढ़ना चाहिए कि कैसे वो जो है अपने साथ और अपने आसपास रहने वाली चीज़ों के साथ हार्मनी में रह सकता है। इसी के साथ हमारा जो है वैल्यू एजुकेशंस का जो टॉपिक होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस टू फाइंड आउट वट इज़ वैल्यूबल टू मी बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ, वट इज़ राइट फॉर मी एंड वट इज़ ट्रू फॉर मी। बेसिकली हमारा ये जो है एक प्रोसेस होती है जिसमें हम जो है फाइंड करते हैं कि क्या हमारे लिए जो है वैल्यूबल है, क्या कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए वैल्यूबल है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको जो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं अपने अंदर। एंड व्हाट इज़ राइट फॉर मी, और क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए जो है सच है। तो उसको जो है हमारा मतलब जो है उसी को हम कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। बेसिकली हम जो है अपने अंदर एक्सप्लोर करते हैं, अपने अंदर जो हम ढूंढते हैं कि क्या हमारे लिए सही है क्या हमारे लिए गलत है। तो उसको जो है हमारा जो सही चीज़ है वो उनको हम एक्सेप्ट करते हैं और जो हम गलत चीज़ें हैं उनको भी हम जो है एक्सेप्ट करते हैं। उसी को हम कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। बेसिकली अपनी वैल्यूज़ के बारे में स्टडी करना कि क्या क्या आप जो है आपकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं अपने अंदर, उसको एक्सप्लोर करना, उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गेट द वैल्यूज़ ऑफ आवर सेल्फ। मतलब हम जो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की हेल्प से हम जो है अपने बारे में अपनी वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं कि क्या क्या हमारी खूबियाँ हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वी लिव विद डिफरेंट इंटाइटीज़। हम जो है अलग अलग इंटाइटीज़ के साथ हम जो है अलग अलग डिफरेंट पीपल्स के साथ रहते हैं। एंड वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ दिस। हम जो है अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं कि हम जो है किन किन पर्सनस के साथ हम जो है रह रहे हैं, उन सभी के साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं और कैसे हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या करके हम जो है उनको मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में हम जो है स्टडी करते हैं। उसी को हम कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। For this, we need to start observing inside. The main focus of self-exploration is myself. Basically हम जो है हमें जो है ज़रूरत होती है अपने अंदर ऑब्जर्व करने के लिए कि हम जो है उसी के थ्रू हम जो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मेन फोकस क्या होता है हमारा, माई सेल्फ। मतलब हम क्या है अपने अंदर हम जो है खूबियाँ ढूंढते हैं कि क्या क्या हमारे अंदर खूबियाँ हैं, क्या क्या हम जो है हमारे अंदर मतलब जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें जो है इम्प्रूव करना है। तो उस तरीके से हम जो है अपने अंदर अपनी खूबियाँ और अपने जो है क्वालिटीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं और हम जो है एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंटेंट। कौन कौन सा कंटेंट होता है हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन में। द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज जस्ट फाइंडिंग आंसर टू द फॉलोइंग एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। बेसिकली हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कंटेंट क्या है, ये जो हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनका जो है ये जो हमारा फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के, चलिए इनको देख लेते हैं। द गोल्स और डिज़ायर्स। बेसिकली व्हाट आर माई डिज़ायर। हम जो है अपने आप से पूछते हैं कि हमारा क्या डिज़ायर है, क्या गोल्स हैं, उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में जानना, उसे अंडरस्टैंड करना। व्हाट डू यू रियली वांट इन लाइफ। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं।
और व्हाट इज़ गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारा ह्यूमन लाइफ का गोल क्या है। अगर आप उसको जान लेंगे तो आप जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपका जो है गोल सेट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे पर्सन जो है वो बिना गोल्स के इस लाइफ में रह रहे हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, जिनका कोई गोल्स ही नहीं है, जो मतलब चल रहे हैं बस लाइफ में चल रहे हैं, जो भी मतलब उनका जो है खुद का कोई गोल नहीं है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। तो उनका कोई भी गोल नहीं है, कोई भी डिज़ायर नहीं है, वो बस चल रहे हैं। तो वो जो है सबसे पहले आपको जो है अपना गोल डिज़ायर जो है वो फिक्स करना है कि आप जो है क्या करना चाहते हैं, और उसके जो है टाइम लिमिट के साथ सेट करना है कि इतने टाइम तक मेरा ये गोल है और उसे मेरे को अचीव करना है। सेकंड आता है प्रोग्राम, व्हाट इज़ माय प्रोग्राम फॉर फुलफिलमेंट द डिज़ायर एंड हाउ टू फुलफिल इट, व्हाट इज़ द प्रोग्राम टू एक्चुअलाइज द अबव। बेसिकली हम जो है दो पॉइंट है इसमें। फर्स्ट आता है हमारा गोल और डिज़ायर, कि आपका क्या गोल है, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। और सेकंड होता है प्रोग्राम, कि क्या आप करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं लाइफ में। कि जैसे आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना है तो आपको जो है 6 to 8 आवर्स की स्टडी जो है वो आपकी मस्ट है, तो वो आप कर रहे हैं या नहीं। तो वो जो है वो आप अपने गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और आप कैसे अपने गोल्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, तो वो उसके बारे में हम जो है उसको हम सेट करते हैं प्रोग्राम में। तो बेसिकली हमारे ये 2 पॉइंट्स होते हैं, यही जो है हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन के कंटेंट में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस। तो ये जो हमारा फ्लो चार्ट में प्रोसेस दे रखे हैं, इसको आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। आप जो है ये नोट्स जो है वो आप टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए ये सभी नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो आप वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ये जो हमारा प्रोसेस है हमारी सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, कैसे हम जो है सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आप को, तो इसमें जो है बेसिकली हमारा यही है। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। नेचुरल एक्सेप्टेंस और एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन के बारे में हमें जो स्टडी करना है। फर्स्ट आता है हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस इज अ मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। नेचुरल एक्सेप्टेंस जो होता है वो हमारा मैकेनिज्म होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ मेथड्स टू एक्सप्लोर आवर सेल्फ। सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में हम अभी पढ़ के गए हैं कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, कि ये जो है एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम जो है अपने बारे में, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में और अपनी बुराइयों के बारे में हम जो है अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस इम्प्लाइज अनकंडीशनली एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल्फ, पीपल्स एंड इन्वायरमेंट। बेसिकली हमारा जो है नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है कि हम जो है कोई भी हमारे अंदर क्वालिटीज़ है या फिर कोई भी हमारे अंदर बुराई है उसको नेचुरली एक्सेप्ट कर लेना, उसी को हम कहते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस। इट इज़ आल्सो रेफर टू द अब्सेंस ऑफ द एनी एक्सेप्शन फ्रॉम अदर्स। नेचुरल एक्सेप्टेंस इज़ अ वे टू एक्सेप्ट द गुड थिंग्स नेचुरली। बेसिकली नेचुरल एक्सेप्टेंस है क्या? नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है एक तरीका है जिसके थ्रू हम जो है अपनी गुड थिंग्स को हम नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेकंड आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन इज़ द प्रोसेस दैट इन्फ्यूजेज डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद लर्निंग इन्वायरमेंट अबाउट कंटेंट। मतलब इसमें ये जो हमारी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं हम लर्निंग इन्वायरमेंट से किसी भी कंटेंट के बारे में। मतलब किसी भी कंटेंट के बारे में हम लर्निंग इन्वायरमेंट से एक्सपीरियंस लेकर जो भी सीखते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, मोस्ट ऑफ व्हाट वी नो अबाउट आवर सेल्फ इज़ नॉट ओनली थ्रू आवर ओन ओपिनियन ऑफ आवर सेल्फ बट आल्सो बिकॉज ऑफ हाउ अदर व्यू अस। बेसिकली हमारा ये पॉइंट क्या कह रहा है कि ज़्यादातर हम जो भी अपने बारे में जानते हैं वो हम अपने ओपिनियन की वजह से नहीं जानते, हम वो इसलिए जानते हैं कि हम उसमें देखते हैं कि हमारा जो है अदर्स पीपल्स जो है वो हमें कैसे देखते हैं, मतलब उनका परसेप्शन क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, उसकी वजह से हम जो है अपने बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। When what we already believe to be true of us is validated by some situations, phenomena or outcomes, we may termed it is experimental validation. बेसिकली हमारा एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन होता क्या है? एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं हम लर्निंग इन्वायरमेंट से किसी भी कंटेंट के बारे में और उसके बारे में सीखते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंशियल वैलिडेशन। चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। इस लेक्चर में हमने स्टडी करी थी नीड्स, बेसिक गाइडलाइंस एंड कंटेंट, प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशंस एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्हाट इज इट, द इट्स कंटेंट्स, प्रोसेस एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन एज द मैकेनिज्म फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो हमने यहाँ तक जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिनमें फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।